ओके, तो आपने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा है दैट हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड यार एक चीज़ की गारंटी तो मैं दे सकता हूँ कि इन टिप्स को अप्लाई करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स 60 से 70% तक इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा सही से अमल करते हो तो 2 to 3 टाइम्स तक भी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। एक अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले बंदे को अपनी बात सही से समझा पाओ, और ना सिर्फ उसको अपनी बात समझा पाओ बल्कि उसकी बात को भी समझ सको कि वो क्या कहना चाहता है। तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है। तो इससे मालूम होता है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1, दूसरों को अपनी बात समझाना कि आप क्या कहना चाहते हो, वो आपकी मैसेज को अच्छी तरह समझ पाए। एंड पार्ट 2, दूसरों की बात को समझना कि वो क्या कहना चाहते हैं। एंड ये दोनों ही पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी बात समझाना तो आता है पर आप दूसरों की बात को समझते नहीं हो तो भी इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस पार्ट 1 दैट हाउ टू कम्युनिकेट और मैसेज इफेक्टिवली टू अदर पीपल। अपनी बात दूसरों तक सही से कम्युनिकेट करने के लिए हमारा पहला टिप है योर लैंग्वेज। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का सबसे मेन सोर्स आपकी लैंग्वेज है। बट समटाइम्स हम ये गलती करते हैं कि हम ऐसी लैंग्वेज या कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और सामने वाले बंदे को वो सही से समझ नहीं आती। तो इसलिए आप पहले सामने वाले बंदे को देखें और फिर उसके मुताबिक लैंग्वेज और वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अगर सामने एक डॉक्टर है तो देखें कि वो किन वर्ड्स को समझता है, उससे उसके मुताबिक बात करें। और अगर सामने एक किसान है तो उससे उसके लेवल के मुताबिक लैंग्वेज यूज़ करें। एंड आप जितनी सिंपल वर्ड्स का यूज़ करेंगे लोगों को आपकी बात समझने में उतनी ही आसानी होगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोस्चर। बात करते हुए आप किस तरह से खड़े हो या किस तरह से बैठे हुए हो वो आपका पोस्चर कहलाता है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अगर वो खड़े हैं तो उन्होंने हाथ ऐसे अंदर डाले होंगे और शोल्डर्स उनके ऐसे नीचे होंगे, जबकि अगर वो चेयर पे बैठे हुए हैं तो एक पैर दूसरे के ऊपर डाला होगा और हाथ ऐसे अंदर किए होंगे। तो इन सब पोस्चर्स को कहा जाता है क्लोज्ड पोस्चर। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस क्लोज्ड पोस्चर से सामने वाले बंदे को यह मैसेज जाता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको उससे बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। और जब उसको ये फील होगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट को देगा। इसलिए आप हमेशा ओपन पोस्चर रखिए। पर उस्मान, ये ओपन पोस्चर क्या होता है? तो बताता हूँ। ओपन पोस्चर का मतलब है कि अगर आप खड़े हुए हो तो आपने हाथ ऐसे अंदर नहीं डाले हुए, आपके हाथ बाहर है, आपकी चेस्ट थोड़ी सी आउट और आपके शोल्डर्स बैक है। और अगर आप चेयर पे बैठे हुए हो तो भी आपने एक पैर दूसरे के ऊपर नहीं डाला हुआ, आपके हाथ बाहर है और आप चेयर पे थोड़ा सा आगे की तरफ लीन करके बैठे हुए हो। इससे आप कॉन्फिडेंट भी लगते हो और सामने वाले बंदे को ये शो होता है कि आप उसके साथ कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो। और जब उसको ये फील होगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो तो वो भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगा और आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप के बारे में, दैट इज आई कॉन्टेक्ट। कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बात करते हुए जब आप सामने वाले बंदे से आई कांटेक्ट बनाते हो तो इससे उसको ये मैसेज जाता है कि आप उसको एक्टिवली सुन रहे हो और उसकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो। सो आई कांटेक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब आता है हमारी वीडियो की पार्ट 1 का लास्ट टिप, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशंस। कम्युनिकेशन में सिर्फ हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पूरी 55% रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बात करते हुए आपके चेहरे पे स्माइल आपको रिलैक्स भी करती है और सामने वाला बंदा भी कंफर्टेबल फील करता है। एंड द मोर रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल यू फील द बेटर विल बी द कम्युनिकेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर टू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो ये हो गया कि दूसरों को अपनी बात किस तरह समझानी है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट भी ले और उसको समझ भी पाए। अब आते हैं हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट कि दूसरों की बात को अच्छी तरह से कैसे समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग अल्फाज तो कुछ इस्तेमाल करते हैं पर उसके पीछे उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। तो भाई इसका एक बड़ा ही सिंपल जवाब है, दैट इज इंगेज्ड लिसनिंग। क्या यार उस्मान, लिसनिंग का तो सुना था पर अब ये इंगेज्ड लिसनिंग क्या होता है? तो बताता हूँ यार। एक होती है सिंपल लिसनिंग कि कोई शख्स बोल रहा है और आप उसे सुन रहे हो, और एक होती है इंगेज्ड लिसनिंग कि आप उसको भी सुन रहे हो जो वो बोल रहा है
पर उसके साथ साथ आप उसके इमोशंस को भी देख रहे हो कि ये बात कहाँ से निकल रही है, क्या वो सिर्फ ज़ुबान से बोल रहा है या ये बात उसके दिल से निकल रही है। तो आप सुनने के साथ साथ उसके इमोशंस को भी जब देखते हो ना, उसको समझते हो, तो इसको इंगेज्ड लिसनिंग कहते हैं। अच्छा उस्मान, तो आ गया समझ कि इंगेज्ड लिसनिंग क्या होती है, पर अब ये तो बता कि इंगेज्ड लिसनिंग करे कैसे। तो बताता हूँ। टिप्स टू बिकम एन इंगेज्ड लिसनर। टिप नंबर 1, फुली फोकस ऑन द स्पीकर। मोबाइल में उधर उधर देखने के बजाय अपना पूरा फोकस उस स्पीकर यानी जो बात कर रहा है उस पे रखें। टिप नंबर 2, अवॉइड इंटरप्शंस। उनकी बात को बीच में ना टोके और ना ही अपने दिमाग में ये सोचिए कि जब वो अपनी बात ख़त्म करेगा तो मैं ये कहूँगा। आप जब अपनी माइंड में ये सब सोचते हो तो आप उसकी बात पे सही से फोकस नहीं कर पाते हो, इसलिए ये सब अवॉइड कीजिए। टिप नंबर 3, कि वो जो भी बोल रहा है उसमें अपना इंटरेस्ट शो करे। अपनी फेस पे थोड़ी सी स्माइल रखिए, अपनी पोस्चर को ओपन रखिए और बीच में छोटे छोटे वर्ड्स जैसे यस एंड वगैरह इनका यूज़ करें ताकि उसको लगे कि हाँ आप इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो, आप उसको सुन रहे हो। नाउ लेट मी समराइज दिस वीडियो फॉर यू। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखिए, अपनी बॉडी पोस्चर को ओपन रखिए, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें एंड फोकस ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशंस और अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखें। एंड द लास्ट टिप कि एक इंगेज्ड लिसनर बने, क्योंकि एक अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरों को अपनी बात समझाएं, बल्कि दूसरों की बात को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हे गाइज, आई होप आई कुड हेल्प यू विद दिस वीडियो। और नेक्स्ट आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो, अगर आप वो भी मुझे बता दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।